अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी बुक करी थी और वह प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला गया। एनसीएलटी में जाने के बाद एक लंबा जो उसका प्रोसेस था, एक प्रोसीजर था, एक इतना लंबा अंतराल था, उसके बाद वो किसी बिल्डर को अलॉट हो गया और उसके बाद आपने क्लेम फाइल कर रखा था और कई केसों में आप क्लेम फाइल नहीं भी कर पाते, तो आपको नहीं पता होता कि अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उसको आप हमेशा याद रखें और अपने ताकत को समझिए, जानकार बनिए, क्योंकि जब तक आप जानकार नहीं बनेंगे तब तक आपको लोग ऐसे इस तरीके से टाल मटोल करते रहेंगे और आपका नुकसान करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि अगर आपका प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया था और एनसीएलटी में जाने के बाद स्पेशली हम बात करें उन प्रोजेक्ट की जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं और जो प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गए थे और वहाँ पर एनसीएलटी से वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे बिल्डर को मिल गए। बिल्डर को जब मिल जाते हैं तो उसका उनका प्लान है, रिजोल्यूशन प्लान, जब वो अप्रूव्ड हो जाता है उसको बोलते हैं अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान। अब जब वो हो गया तो अधिकतर इन केसों के अंदर आप देखेंगे कि माननीय कोर्ट की कोशिश ये होती है कि लोगों का कम से कम नुकसान हो और होम बायर को उनका घर मिले। इसके लिए चाहे उनको बैंकों का पैसा रोकना पड़े, ऑपरेशनल क्राइटेरियस का जो उनके कानून के हिसाब से हैं, या अथॉरिटी का, कई भी काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि होम बायर को उनका घर मिल सके। पर आप देखेंगे कि जो भी बिल्डर उसको प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता है उसका फिर लालच बढ़ जाता है। लालच बढ़ने के बाद सबसे पहले वो कोशिश करता है कि जिन जिन लोगों ने अपने क्लेम फाइल नहीं करे उनको हटा देता है। और कईयों में तो आप देखेंगे कि जब उसकी फोरेंसिक ऑडिट होती है या कोर्ट में जब जमा होते हैं तो उसमें बाकायदा नाम लिखा होता है कि यूनिट सोल्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर सो एंड सो, बट उन्होंने क्लेम फाइल नहीं करा। तो उसमें कुछ घबराने की ऐसी बात नहीं होती। अगर ऐसी चीज़ है तो आप उनको दोबारा वो करें, अपने रिकॉर्ड दिखाएं। अगर कुछ दिक्कत है तो माननीय एनसीएलटी के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे बहुत सारे आदेश हैं जिसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप क्लेम फाइल करने में थोड़ा आपको देर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई खा जाएगा, वो आपको मिलेगी। एक प्रोफेशनल की एडवाइस लें, कोर्ट का सहारा लें और ज़रूर मिलती है। दूसरी बात, कई बार ये क्या करते हैं बिल्डर कि आपसे कहते हैं हम अपना रिफंड ले लीजिए। आज 10 साल पहले का वो प्रोजेक्ट था और आज जब आप ले रहे हैं तो मान लीजिए उस टाइम प्रोजेक्ट था नोएडा एक्सटेंशन में 2,000 रुपये का रेट या 2,500 रुपये का रेट, 3,000 रुपये का 10 साल पहले। आज रेट है 8 से 10,000 रुपये का। तो ये आपको एंटरटेन नहीं करते। उसके अलावा इनकी कोशिश रहती है, इनकी पूरी की पूरी षड्यंत्र इस तरीके से लोगों को पैनिक करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जो इनकी टेक्निक है कि भैया आप अपना रिफंड ही ले लो। और कई केसों में तो कोशिश करते हैं क्लाइंट को इस तरीके से इरिटेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, डरा के, धमका के, धक्के खिला के, कि उसको ना रिफंड देते ना प्रॉपर्टी देते। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगा कि रिफंड उस कंडीशन में मिलता है अगर वो कंपनी ही खत्म हो गई और कंपनी को आप बेच रहे हैं तो उसके बाद जब आपको लिक्विडेट हो रही है जो आपके हिस्से का पैसा है, आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा अपना घर लीजिए। वो आपको घर नहीं देता तो इसकी आप उनको रिटर्न में ईमेल्स कीजिए। वो नहीं होता तो माननीय एनसीएलटी एनक्लैट के अंदर जहाँ से भी उनका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसके अंदर एक अधिवक्ता से उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाएं और उनको बताएं कि मैंने ऐसे से करके प्रॉपर्टी खरीदी थी और मेरा क्लेम भी मैंने भरा था या नहीं भरा था, दोनों चीज़ें आप बताएं, पर मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंटेशन है। अब बिल्डर मेरे को इस तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहा और मैं काफ़ी लंबे समय से इनको ईमेल कर रहा हूँ या कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, हर तरीके से अपने सबूत दिखाएं और कोर्ट विश्वास मानिए आपको इंसाफ दिलाएगी। क्योंकि सिर्फ कोर्ट ही है कि कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी कुछ भी गलत कर रहा होता है, गरीब आदमी कहता है आई विल सी इन कोर्ट। तो ध्यान रखिए, इस कोर्ट में बड़ी पावर है, इस कानून में बड़ी पावर है, हमारे संविधान में बहुत शक्ति है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से कोई भी आ जाएगा खा जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, उम्मीद रखें और विश्वास रखें। और ऐसी कोई भी समस्या हो जिसके अंदर आपको बिल्डर या बायर या बैंक की कोई भी आपस में से जुड़ी हुई समस्या हो तो आप हमसे इस चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना है। नमस्कार।